हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेम यानी कि तना के बारे में। आज का जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे पुष्पीय पौधों की आकारिकी एक टॉपिक होता है जिससे कई सारे हमारे जो टॉपिक है वो पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लीव्स है, रूट है, स्टेम है, उससे कई सारे क्वेश्चन हमको हमारे एग्जाम में देखने में मिलते हैं। सबसे पहले आज हम स्टेम के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं ना, 100% आज वो कवर होने वाले हैं यहाँ। यदि आपने इतना सेशन आज ले लिया, गारंटी है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। सबसे पहले तो आपको सिर्फ करना इतना है कि सभी लेक्चर को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से आपको सेशन समझाना है विद स्ट्रक्चर्स। तो इसलिए हर एक ट्राइग्राम को अच्छे से देखना है, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। प्रॉपर जो नोट्स है ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। तो इसलिए फोकस होके एक एक पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि जो स्टेम है ये एरियल पार्ट होता है। एरियल पार्ट का मतलब समझते हैं। एरियल पार्ट प्लांट का एक ऐसा भाग होता है जो कि जमीन से ऊपर रहता है। जैसे कि आपके स्टेम हो सकते हैं, आपके लीव्स हो सकते हैं, फ्रूट हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं। जमीन से ऊपर रहने वाला हर एक पार्ट एरियल पार्ट होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है ऑफ द प्लांट। अब बात आती है स्टेम डेवलप कहाँ से होता है। तो भाई स्टेम का जो डेवलपमेंट है ना, विच डेवलप फ्रॉम प्लम्यूल, मतलब प्रांकुर से डेवलप होता है। हिंदी में प्लम्यूल को क्या कहते हैं? प्रांकुर कहते हैं। प्लम्यूल क्या है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में तो आया होगा। प्लम्यूल बेसिकली देखो, आज मेरा समझाने का टॉपिक, इनफैक्ट जितने भी सेशन हैं उसमें ये होता है कि आपको हर एक टर्म जो भी हमारे एग्जाम में पूछी जाती है वो मतलब अजीब ना लगे, क्योंकि मैं हर एक टर्म को आपको बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ। तो इसलिए जो टर्म है ना, इनको नोट कर लिया करें आप। ये जो प्लम्यूल है ना, प्रांकुर जिसको हम कहते हैं, एम्ब्रियो का एक ऐसा भाग होता है जो कि सीड से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ये सीड मतलब एम्ब्रियो का एक पार्ट है जो कि सीड से निकलेगा और कहाँ डेवलप होगा? सूट सिस्टम बनाएगा। जमीन से ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? सूट सिस्टम। नीचे वाला भाग रूट सिस्टम। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो प्लम्यूल से डेवलपमेंट हो गया हमारे स्टेम का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, फिर एक टर्म आ जाता है स्टेम। जो है, जो तना होता है, ये कैसा होता है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक का मतलब पता है क्या होता है? यदि प्लांट का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी ग्रोथ उस तरफ है जहां लाइट का सोर्स है। तो स्टेम कहाँ देखा होगा आपने? भाई अंडरग्राउंड भी होते हैं कुछ स्टेम, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टेम तो ऊपर की तरफ ही होते हैं। लाइट का सोर्स जहाँ जहाँ सनलाइट होती है, तो लाइट का सोर्स जहाँ है वहाँ की तरफ अगर हमारे प्लांट का मूवमेंट है उस स्ट्रक्चर का, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। नेगेटिवली जियोट्रॉफिक मतलब ग्रेविटी की तरफ, यानी कि जमीन की तरफ तो स्टेम नहीं होता है, तो इसलिए उसको कहा जाएगा नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। यदि जमीन की तरफ होते उसकी मूवमेंट स्टेम की, तो उसको कहते पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। स्टेम अलोंग विद इट्स लीव्स। भाई स्टेम पे जो तना होता है उस पर क्या होता है? ब्रांचेस भी होती हैं, लीव्स भी होती हैं। तो इसलिए प्रॉपर वो बनाता है स्टेम का पूरा जो स्ट्रक्चर है जहाँ उसमें ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं। इसलिए स्टेम बनाता है प्रॉपर शूट सिस्टम। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो तना होता है ना, ये जो तना है ये होता है हमारा आरोही भाग। मतलब कि आरोही भाग को इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मतलब आरोही भाग कौन सा? जो है कि ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है। तो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ क्या होता है? स्टेम ऊपर की तरफ ही तो बढ़ता है, तो आरोही भाग होता है। और इसी स्टेम पर नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं, इंटर नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा तना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक अनदर टर्म आती है स्टेम के बारे में, वो होती है एक्सोजीनियस ब्रांचिंग। बाहरी तरफ ग्रोथ हो उसको कहेंगे एक्सोजीनियस ऑरिजिन, अंदर की तरफ से ग्रोथ होती है उसको कहते हैं एंडोजीनियस ऑरिजिन। ठीक है। एक बात और, हेयर ऑफ ट्राइकोम, हेयर या फिर ट्राइकोम्स और होगा ये। स्टेम पर छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कि हम ट्राइकोम्स भी कहते हैं। ये ट्राइकोम्स यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं ना, कभी कभी आपने स्टेम्स में देखा होगा, लेकिन वो जो इमेच्योर होते हैं ज़्यादातर वहाँ प्रेजेंट होता है। जब मैच्योर हो जाते हैं तो कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। एक्सेप्शन है कुछ केसेस में, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो ट्राइकोम्स कहते हैं हम उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को जो कि यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। यहाँ तक की बात आपने अगर क्लियर कर ली है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं तने के प्रकार पर। स्टेम्स की कई सारी फॉर्म्स होती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक का सेशन आपको पसंद आ रहा होगा।
तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। जितने भी प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोडेड हैं सभी सेशन आपने लेने हैं। लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं तने के प्रकार पर। स्टेम जो होता है ना, कभी कभी देखो स्टेम एरियल पार्ट है, ये बात मैंने आपको बता दिया, वायवीय पार्ट होता है, ज़मीन से ऊपर रहता है। लेकिन भाई कभी कभी क्या होता है, अंडरग्राउंड भी हो जाता है, ये ज़मीन से नीचे भी स्टेम पाए जाते हैं प्लांट्स में। लेकिन कुछ स्पेशल फंक्शन है जिसकी वजह से वो वहाँ प्रेजेंट होते हैं। अंडरग्राउंड होने के बाद उनके कुछ फंक्शन है। तो एरियल स्टेम जो होता है, यदि ज़मीन से ऊपर है स्टेम तो वो हमेशा सीधा होगा, स्टाउट मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, या वीक भी हो सकता है। ऐसे जरूर नहीं कि ज़मीन से ऊपर अगर स्टेम है, सीधा स्टेम है, तो वो कमज़ोर नहीं होगा। सभी स्ट्रॉन्ग स्टेम थोड़ी होते हैं, कमज़ोर भी स्टेम होते हैं जो बिल्कुल हलते रहते हैं वो प्लांट, उनके भी तो स्टेम होते हैं, तो उनको फीबल या फिर वीक कहते हैं। अब जो ज़मीन से ऊपर है ना, उनको कहेंगे अपराइट स्टाउट स्टेम, मतलब ज़मीन से ऊपर कोई स्टेम प्रेजेंट हैं अगर, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, उनके बारे में बात करेंगे अभी हम। सबसे पहले उसमें आता है एक्सकरंट स्टेम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सकरंट स्टेम्स किस प्लांट में पाए जाते हैं। एक्सकरंट स्टेम पता है किसे कहते हैं? एक्सकरंट स्टेम वो होते हैं जिसमें प्लांट का मेन एक्सिस और उसके साथ जो भी उसकी ब्रांचेज हैं, मेन एक्सिस भी और उसके साथ जितनी भी उसकी लेटरल ब्रांचेज भी हैं, वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती हैं, थ्रू आउट लाइफ टाइम ग्रो करती रहती हैं। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं ना एक्सकरंट स्टेम, ये एक कोन लाइक शेप बना देते हैं जिसमें कि मेन एक्सिस भी और ब्रांचेस भी कंटिन्यूसली ग्रो करती हैं। तो यहाँ प्लांट की शेप हो जाती है बिल्कुल कोन की तरह। और ये कोन लाइक शेप जो होती है, ये किस प्लांट में देखने को मिलती है? जैसे कि पाइनस में, कैजुराइना में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एक्सकरंट स्टेम है किसके एग्जाम्पल हैं? तो कोन लाइक शेप किस में होती है? पाइनस में होती है, कैजुराइना में होती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है डेलिकेंट स्टेम। सेकेंड टाइप क्या होता है अपराइट वाले का, जो जमीन से ऊपर रहते हैं, डेलिक्सेंट स्टेम्स। ये डेलिक्सेंट स्टेम जो होते हैं, इनकी क्या कहानी है? तो यहाँ पे क्या होता है कि जब लेटरल ब्रांचेस तो ग्रो करती हैं, लेकिन जो एक्सिस है, मेन एक्सिस जो होता है, लेटरल ब्रांचेस, भाई ब्रांचेस जल्दी से ग्रो करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारा मेन एक्सिस होता है ना, ये ग्रो नहीं करता है। मतलब ब्रांचेस ज़्यादा ग्रो करेंगी इन कंपैरिजन टू एक्सिस, तो इसे कहते हैं डेलिकेसेंट स्टेम्स। यहाँ पे स्टेम की शेप हो जाती है बिल्कुल गोल, जैसे कि होता है मैंगो में, जो मैंगीफेरा इंडिका यानी कि मैंगो है, उसकी शेप बिल्कुल हो जाती है गोल। तो डेलिकेसेंट स्टेम किसके एग्जाम्पल है? मैंगो के। यहाँ तक की बात क्लियर है? इनका स्टेम बिल्कुल स्ट्रांग होता है, ऊपर की तरफ होता है, आपने मैंगो तो देखा ही होगा, ठीक है। थर्ड टाइप होता है कॉडेक्स। कॉडेक्स में क्या होता है कि भाई इसमें स्टेम जो है उस पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है, जैसे कि कोकोनट मिल नारियल में होता है। कुछ पाम्स भी हैं ऐसे जिसमें कि कॉडेक्स टाइप का स्टेम होता है, जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है किसी भी स्टेम पर। फोर्थ होता है कल्म। कल्म में क्या होता है कि इसमें बिल्कुल सॉलिड नोड्स प्रेजेंट होते हैं और खोखले इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वीट में मतलब गेहूं में होता है, और बैम्बू प्लांट में भी ऐसा देखा जाता है। तो अपराइट की कहानी तो ये होगी, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं अपराइट में ही एक कंडीशन आती है, जो जिनके स्टेम वीक होते हैं उनको हम कहते हैं फीबल या फिर वीक स्टेम। जो प्लांट जिनके स्टेम ऊपर की तरफ तो हैं लेकिन बहुत कमजोर स्टेम होते हैं। सबसे पहला उनमें नाम आता है क्रीपर्स का। क्रीपर्स मतलब कि जो रेंगने वाले होते हैं। ये प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहते हैं क्योंकि इनके स्टेम कमजोर है ना, तो इस वजह से ये प्लांट के जो स्टेम वो सीधे नहीं रह पाते। सबसे पहली कैटेगरी आती है क्रीपर्स की। क्रीपर्स की कहानी ये है कि प्लांट क्रीप करते हैं ज़मीन पर, जिसमें कि रूट निकलती है इनकी नोड्स से। नोड्स वाला जो पोर्शन होता है ना स्टेम का क्रीपर्स में, वहाँ से किसका फॉर्मेशन होता है? रूट्स का। ये बात आप नोट कर लेना। और ये कहानी होती है घास के अंदर। जो दूब घास है ना, वो क्रीपर्स ही तो हैं, उनके स्टेम ऊपर की तरफ थोड़ी होते हैं, जमीन में नीचे की तरफ होते हैं, बिल्कुल रेंगने वाले से। उन्हीं के नोड से निकलती है रूट्स, जिनकी वो पकड़ बनाकर वहाँ अटैच हो जाते हैं। बिल्कुल यहाँ तक की बात क्लियर है। सेकेंड होते हैं ट्रेलर्स। ट्रेलर्स की कहानी ये होती है भाई कि इनमें प्लांट ग्रो करता है बिल्कुल सीधे तरीके से, पूरे जमीन के ऊपर फैल जाता है, जैसा कि होता है ट्राइडेक्स एक प्रजाति है उसमें देखा जाता है। थर्ड है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स मतलब चढ़ने वाले जो होते हैं, स्टेम स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसमें क्लाइंबर्स में, प्लांट में। किसकी हेल्प से? स्टेम की हेल्प से वो ऊपर की तरफ, जो स्टेम है वो इन क्लाइंबर्स की हेल्प से ऊपर चढ़ जाता है। इसके कई सारे टाइप हैं, जैसे कि स्टेम क्लाइंबर्स हैं। स्टेम क्लाइंबर्स आपने देखे होंगे कि जो प्लांट में बिल्कुल प्लांट को एक स्पाइरल तरीके से कॉइल कर देते हैं किसी भी सपोर्ट के साथ, जैसे कि आपने अमर बेल देखी है जिसको कसकट्टा कहते हैं, उसकी बेल देखी होगी आपने, तो वो स्टेम क्लाइंबर्स हैं जिनकी वजह से वो उसके ऊपर मूव कर जाते हैं स्पाइरल तरीके से। नेक्स्ट इसी के एग्जाम्पल है टीनोस्पोरा का भी। फिर होते हैं रूट क्लाइंबर। रूट क्लाइंबर ये जो रूट हैं ये बनती हैं, रूट बनती हैं यहाँ स्टेम के नोड से,
और ये प्लांट से अटैच हो जाती है। मनी प्लांट की बेल देखी है? मनी प्लांट में वो किसकी वजह से चिपक जाते हैं ज़मीन पे, ये मतलब दीवार पर अगर हमने मनी प्लांट लगा दी फॉर एग्जांपल किसी गमले में, दीवार की तरफ हमने उसका अटैचमेंट कर दिया तो वो स्टेम, छोटे छोटे स्टेम निकलते हैं जिसकी वजह से ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। जैसे कि मनी प्लांट, उसको कहते हैं रूट क्लाइंबर्स, वहाँ नोड से निकलती हैं उसकी रूट्स। पीपर बेटल में भी ऐसा होता है। फिर होता है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स का क्या सीन है भाई? ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कि एक लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि स्वीट पी में होता है, जैसे कि अंगूर की बेल में भी होता है। अब ये तो हो गई बात अपराइट वाले की। अब हम बात करते हैं कुछ अप मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। मतलब स्टेम का मॉडिफिकेशन कई तरीके से है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेम है उसका मॉडिफिकेशन कई तरह से होता है फंक्शन के हिसाब से। कभी कभी वो स्टोरेज का फंक्शन भी करते हैं, कभी कभी वो सिंथेसिस का फंक्शन भी करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब स्टेम से ही पूरे प्लांट का फॉर्मेशन भी हो जाता है। पेरिनेशन का काम भी स्टेम करते हैं। तो उनके अलग अलग टाइप हैं। सबसे पहला टाइप आता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, कि स्टेम का मॉडिफिकेशन जमीन के अंदर किस तरीके से होता है। सब एरियल मॉडिफिकेशन ऊपर की तरफ भी हैं, कुछ नीचे की तरफ भी होते हैं। कुछ है एरियल मॉडिफिकेशन, सिर्फ ऊपर की तरफ ही मॉडिफिकेशन होता है। तो सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला होता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। जो जमीन के अंदर है ना स्टेम, उनका मॉडिफिकेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं इसको स्ट्रक्चर के माध्यम ज़्यादा समझाऊंगी। ट्यूबर आपने सुना है, ट्यूबर, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, ये तो आपको पता होगा। ट्यूबर का पता है क्या सीन होता है? ये मेन स्टेम की, ये ट्यूबर इज लाइक अ ब्रांच, वो भी मेन स्टेम की, जिसमें कि खाना बिल्कुल एक्यूमुलेट जमा हो जाता है। खाने जमा होने की वजह से बिल्कुल फूल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पोटैटो को देख रहे हैं ना, ये ट्यूबर है इसके, दैट मीन्स खाना स्वेल हो गया है और ये फूल गया है। अब इसकी टेंडेंसी पता है क्या है? इसके सरफेस पर ये जो आई आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं एक्सिलरी बर्ड्स या फिर पोटैटो आई। इस पोटैटो आई की कैपेसिटी ये है कि जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो एक नए प्लांट में जर्मिनेट होकर एक नए पोटैटो प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं ये। तो ये कैपेसिटी होती है इन ट्यूबर्स की। तो यहाँ पे ये जो ट्यूबर तरह के ये देखे जाते हैं, ट्यूबर ये किस में देखे जाते हैं? पोटैटो में। पोटैटो का बोटेनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो ये स्केल लीव्स हैं इसकी, और यहाँ जर्मिनेट हो रही है आई बर्ड, ये आई है, और यहाँ पर यदि आई बर्ड जर्मिनेट होगी तो एक पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंडरग्राउंड में राइजोम का। राइजोम आपने सुने होंगे। राइजोम आपने किस में पढ़ा है, मुझे ये बताओ जरा। राइजोम हमने अदरक में पढ़ा है, हल्दी में पढ़ा है, टर्मरिक में पढ़ा है। तो राइजोम जो होते हैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल तरीके से ग्रो करते हैं। इनके पास नोड्स भी होते हैं, इनके पास इंटरनोड्स भी होते हैं, इनके स्टेम्स जो निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमने जिंजर में देखा है, हल्दी में देखा है, सभी में ये चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट होता है कॉम। नहीं, एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आ गया, बल्ब वाला पढ़ते हैं। बल्ब आपने देखा होगा, ये बल्ब वाला जो सीन होता है ये होता है थर्ड टाइप। इसमें क्या होता है कि ये बल्ब जो है स्टेम का काफ़ी रिड्यूस स्ट्रक्चर है, मतलब डिस्क लाइक शेप हो जाती है इसकी। ये है डिस्क की तरह, ये एक्सिलरी बर्ड्स निकल रही हैं, ये एपेक्स है और यहाँ फ्लैशी स्केल लीव्स हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये हम देखते हैं, बल्ब वाला जो एग्जाम्पल है ये हम देखते हैं अनियन में, अनियन में देखते हैं ज़्यादा, ये लहसुन में देखते हैं, अपने गार्लिक में देखते हैं ये चीज़ें हम। एक बात और है कि इसमें क्या होता है कि जो स्मेल जो होती है, करेक्टर से स्मेल जो होती है अनियन की, वो सल्फर की वजह से होती है, सल्फर एलिल सल्फाइड की वजह से होती है, जो कि इनकी स्केली से प्रेजेंट होती है। फोर्थ टाइप होता है, वो होता है कॉम का। ये कॉम स्ट्रक्चर है, कोलोकेशिया यानी कि अरबी वाला भाग है ये। अरबी का यहाँ ये नोड प्रेजेंट है इसके स्टेम पर, ये इंटरनोड प्रेजेंट है, ये इनकी स्केल लीव्स हैं। खाना स्टोर होने की वजह से सारे स्ट्रक्चर स्वेल हो जाते हैं और ये एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। ये कॉम है और यहाँ की डॉटर कॉम है। ये डॉटर कॉम की कैपेसिटी ये है कि यदि ये फेवरेबल कंडीशन को मिले तो यहाँ से अलग होकर ये पूरे प्लांट को जर्मिनेट कर देते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर, जो ज़मीन के अंदर वाले भाग में स्टेम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं सबेरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी कि ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं और अंदर भी रह सकते हैं। इस प्लांट का स्टेम काफ़ी कमज़ोर होता है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल तरीके से ग्रो करते हैं ज़मीन के ऊपर। कुछ पार्ट हैं इनके जो कि अंडरग्राउंड होते हैं, कुछ अंडरग्राउंड है, कुछ ज़मीन के ऊपर रहते हैं। जैसे कि यहाँ मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताती हूँ, ये होता है रनर वाला, ये रहा स्टोलन रनर, हाँ ये है रनर का वाला भाग। इसके कई सारे पार्ट हैं रनर वाले के। यहाँ आप देखो कि ये प्रोस्टेट मतलब सीधे तरीके से ग्रो कर रहा है, इसके जो स्टेम है, ये प्लांट की स्केल लीव्स और ये उनके लीफलेट प्रेजेंट है। ये डॉटर प्लांट है, इनके पास एक कैपेसिटी के नए प्लांट को जर्मिनेट कर सकते हैं, टर्मिनल बर्ड होती हैं।
यहाँ तक की बात क्लियर। तो ये रनर वाला जो भाग है, जो कि देखो ये ज़मीन के नीचे है, तो ये ग्राउंडेड पार्ट है, मतलब ज़मीन के नीचे वाला भाग होता है। एरियल ब्रांचेज जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं, जो कि स्केली लीव्स हैं इनकी। बाकी कुछ भाग नीचे की तरफ होता है। तो ये एग्जाम्पल है दूब घास का, वुड सोरल का। हाइड्रोक्टाइलिक प्रजाति है, वहाँ भी रनर की देखी जाती हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करते हैं स्टोलन के बारे में। ये जो स्टोलन वाला स्ट्रक्चर, ये देखें आप, ये वाला भाग, ये सब एरियल पार्ट होते हैं। स्टोलन, इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट में जो नोड्स होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल तरीके जो ज़मीन के ऊपर ग्रो करते हैं, मतलब कुछ भाग ऐसे होते हैं। सब एरियल का मतलब ही ये होता है कुछ ज़मीन से नीचे और कुछ ज़मीन से ऊपर। ये स्टोलन है, जिसकी वजह से ये स्टेम है इनका। इसके लीव्स में प्रेजेंट होती है, टर्मिनल बड है, ये लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब इनके सभी एग्जाम्पल। और ये स्टोलन वाला भाग देखा जाता है कोलोकेशिया, मतलब अरबी में देखा जाता है ये। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, रनर वाला भाग हो गया। रनर देखा जाता है, मैं सबके एग्जांपल आपको बता रही हूँ, धूप घास में, जिसको कि हम सैनडोन कहते हैं, ऑक्जेलिस में देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टोलन देखा जाता है स्ट्रॉबेरी में, जैस्मिन में और कोलोकेशिया में। शक्कर देखा जाता है मिंट में। ऑफसेट से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ऑफसेट के बारे में ये है कि जो इनके स्टेम होते हैं उनके पास काफ़ी मोटे और छोटे इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। ऑफसेट में कहानी ये होती है कि इनकी हर एक ब्रांच जो है ऑफसेट में, उसके पास कैपेसिटी है कि वो अलग से ग्रो होकर पूरे प्लांट को फॉर्मेशन कर देगी। यदि उसको पेरेंट प्लांट से अलग किया जाए, फेवरेबल कंडीशंस दी जाएं, तो पूरे प्लांट को फॉर्मेशन कर देती है, जैसे कि आइकोनिया में देखा जाता है। आइकोनिया का एक अनदर नेम है जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसको कि हम कहते हैं वाटर हाइसिंथ, और ये होता है पिस्टिया। नेक्स्ट, तो ये दोनों ऑफसेट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन की, जो कि प्लांट के ज़मीन में नहीं, ये ऐसे स्टेम है जो कि ज़मीन से ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो एरियल मॉडिफिकेशन होता है कुछ स्टेम्स का। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका एरियल पोर्शन जो होता है स्टेम का, जो कि ज़मीन से ऊपर होता है, वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है। जैसे कि कुछ क्लाइंबिंग तरीके से, कुछ प्रोटेक्शन के लिए, कुछ फूड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो सबके अलग अलग रोल होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है टेंड्रिल्स का। इसका मैंने स्ट्रक्चर भी लिया है आगे। टेंड्रिल्स का ये होता है, टेंड्रिल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये स्टेम ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट के स्टेम जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सीधे नहीं रह सकते खुद की वजह से, क्यों, तो इसलिए वो क्लाइंब करके ऊपर की तरफ मूव करते हैं प्लांट में। एक्सिल बर्ड्स इनकी काफ़ी कॉइल्ड हो जाती हैं। ये देखा जाता है पैसिफोरा में, विटिस में जो कि ग्रेप है, जिसको अंगूर की बेल भी बोला जाता है, ग्राउंड नट में ऐसा देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइलोक्लेड की। फाइलोक्लेड तो आप लोग जानते होंगे। फाइलोक्लेड बेसिकली स्ट्रक्चर है। कुछ प्लांट में पत्तियों की बजाय स्टेम का फंक्शन होता है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फाइलोक्लेड बेसिकली फोटोसिंथेसिस करते हैं। स्टेम जो है इनके मॉडिफाई होते हैं ग्रीन फ्लैशी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिनके पास नोड्स भी हैं, जिनके पास इंटरनोड्स भी हैं। और फाइलोक्लेड का काम भी होता है कि खाने को भी स्टोर करने का काम करते हैं। फाइलोक्लेड के एग्जाम्पल हैं, ओप्यून्टिया में ऐसा देखा जाता है, यूफोर्बिया में और रस्कस में भी ऐसा देखा जाता है। थर्ड अगेन टाइप है एरियल का ही, क्लेडोड भी होते हैं, कुछ थॉर्न्स होते हैं, कुछ बल्बिल होते हैं। मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। सब जो एरियल वाला पार्ट होता है ये है, एरियल वाला पार्ट ये रहा। यहाँ बल्बिल है, ये रहे देखो। फाइलोक्लेड मैंने बताया था, नागफनी जिसको कहते हैं, ये रहे फाइलोक्लेड। तो इस स्टेम का फॉर्मेशन हो जाता है, बिल्कुल लीफ की तरह लगता है जो प्लांट है पूरा देखने में। ये स्टेम, ये जैसे अंगूर की बेल में निकलते हैं टेंड्रिल्स, ये रहे जिनसे प्लांट का जो स्टेम वो क्लाइंब अप करता है ऊपर की तरफ। तो ये पता है ये स्टेम का वीक स्टेम होता है, जिसकी वजह से खुद में कैपेसिटी नहीं कि सीधे हो सकते हैं, तो इसलिए क्लाइंब करके कुछ हॉरिजॉन्टल तरीके से ये क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर रह सकते हैं। ये ड्यूरेंटिया है बेसिकली, ये रहा। यहाँ ये विंग पेट्यूल है इस पर, मतलब काफ़ी कमज़ोर इनके स्टेम होते हैं। ये क्लेडोड है एस्पारेगस के, ये रहा स्टेम, बिल्कुल हल्का सा स्टेम है। ये हुक लीफ है, इन पर क्लेडोड प्रेजेंट होते हैं। तो वही है कि मतलब क्लेडोड क्या होते हैं, ये फाइलोक्लेड की तरह ही होते हैं। फाइलोक्लेड जो था ना, क्लेडोड भी बिल्कुल उसी की तरह होते हैं। जैसे कि सतावर में आपने देखा होगा, एस्पारेगस को सतावर ही कहते हैं। रस्कस में भी ऐसा होता है। तो यहाँ तक की बात क्लियर, हम सभी टाइप पढ़ चुके हैं, सब एरियल टाइप पढ़ चुके हैं, एरियल टाइप पढ़ चुके हैं। और अब हम बात करते हैं इनके फंक्शन की। स्टेम का फंक्शन क्या क्या होता है। स्टेम जो है, तना जो है, इसके कार्य क्या क्या हैं। स्टेम जो आप सभी लोग जानते होंगे एरियल पार्ट तो है, काफ़ी मजबूत पार्ट होता है। ये क्या करता है, प्लांट की कैपेसिटी होती है इसके पास कि ये प्लांट को बिल्कुल सीधा रख सके, इतना स्ट्रांग होता है। बिकॉज ये इट बियर्स ब्रांचेस, कुछ एक्सेप्शन है जिनके कमजोर स्टेम है, बाकी ज़्यादातर क्या होता है कि स्ट्रांग ही स्टेम प्रेजेंट होते हैं। तो इनके पास ब्रांचेस भी होती हैं, भाई स्टेम से ही तो ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस पर ही लीव प्रेजेंट होती हैं, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेम का रोल कितना ज़्यादा है, इसकी वजह से हमें ब्रांचेस मिलती हैं, लीव्स मिलती हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, स्टेम्स वो फ्रूट मिलते हैं। सेकेंड टाइप है कि जो भी ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं,
स्टेम क्या करते हैं, पानी को भी एब्जॉर्ब करते हैं, उसको अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम करते हैं। वाटर को भी, भाई रूट का काम होता है वहाँ से शक करके स्टेम को देना, स्टेम फिर सभी प्लांट के पार्ट को देता है। तो फ्रॉम द वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, रूट वाला सिस्टम जो होता है अलग अलग पार्ट के लिए पहुँचाने के, जैसे कि स्टेम को पहुँचाएगा तो शुगर को सिंथेसाइज करता है लीव्स में, और फिर रूट से सिस्टम पहुँचता है सभी प्लांट के पार्ट्स में। ठीक है, तो स्टेम का रोल क्या है कि ये रूट के बाद इसी का फंक्शन होता है सभी को खाना पीना पहुँचाने का। ये जो स्टेम होता है इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। अभी हमने देखा था कि जो पटेटो का फॉर्मेशन हुआ है, पटेटो आई से पूरे प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो स्टेम ही तो है। तो स्टोरेज, खाने को स्टोर करते हैं फिर नए प्लांट को फॉर्म कर देते हैं कंडीशंस मिलने पर। सम टाइम द स्टेम ऑल्सो एक्ट पेरिनेटिंग ऑर्गन, जैसे कि कॉम्स में होता है, घनकंद में होता है, राइजोम्स एज वेल एज वेजिटल प्रोपेगेशन। तो मतलब इनके अलग अलग स्पेसिफिक रोल हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ तक की बात क्लियर है, हम लोग स्टोरेज पढ़ चुके हैं, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ चुके हैं, इसका जो यूज़फुल क्या क्या चीज़ें हैं स्टेम की वो हम पढ़ चुके हैं सभी। तो यहाँ तक का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।